किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस, उसके पहले हम जानते हैं सेंटेंस होता क्या है एक्चुअली। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन विच समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग एल्स। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जिसके अंदर किसी के बारे में कुछ चीज़ कही जाती है। ठीक है, कुछ भी चीज़ किसी और चीज़ के बारे में कही जाती है। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब किसी भी सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं भाई? टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग व्हाट वी स्पीक अबाउट। किसी भी सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं उस चीज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, फिर प्रेडिकेट क्या होता है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बाय विच वी से समथिंग अबाउट द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में कहा गया है। और कहा कहाँ जाता है? प्रेडिकेट में कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो कहा जाता है? प्रेडिकेट में। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और इन्फॉर्मेशन कौन देता है? प्रेडिकेट देता है। हम इसका पार्टीशन करते कैसे सेंटेंस का? देखो, किसी भी सेंटेंस में मोस्टली असर्टिव सेंटेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं उसमें? सबसे पहले हम उसमें वर्ब ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं उसमें? हम सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं। और वर्ब ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से चलना जो है शुरू कर देते हैं, तुबड़िक तुबड़िक। तो सबसे पहले वर्ड में क्या मिला? राम मिला। सबसे पहला वर्ड में क्या मिला? राम। तो क्या राम एक वर्ब है? मैंने आपको बताया था कि वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं। वर्ब क्या बताती है? वर्ब किसी काम का होना या कोई स्टेट बताती है। इज आर एम गोज वर्ब हो, या फिर कोई वहाँ पर काम हो रहा हो। ठीक है, तो गोज क्या एक वर्ब हुई? गोज क्या गोज वर्ड से किसी काम के होने का पता चल रहा है? हाँ, गोज का मतलब जाना, इससे किसी काम के होने का पता चल रहा है। तो ये क्या हुई? हमारी वर्ब हुई। और वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के पहले क्या है? तो राम ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। राम ही हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है? वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो कौन है? वो वर्ड कौन सा है? राम है। तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में राम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्यों? क्योंकि राम सब्जेक्ट है। तो ये राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का बाकी हिस्सा क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का बाकी हिस्सा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ये क्या हुआ? गोज टू जिम डेली, ये हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारा वर्ब से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है। तो चलो इतनी बात। हमें क्या करना है? सिंपल सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट हो गया। जैसे सेकंड सेंटेंस देखिए, फायर बर्न्स। अब ये जो सेंटेंस है हमारा फायर बर्न्स, इसमें इस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं। क्या फायर एक वर्ब है? नहीं। क्या फायर से किसी काम के होने का पता चल रहा है? नहीं। क्या बर्न्स एक वर्ब है? बर्न का मतलब जलना, जलना एक काम है। ठीक है, एक्शन है। तो ये क्या हुई? हमारी बर्न्स हमारी वर्ब हुई। वर्ब से पहले हमारा होता है सब्जेक्ट। वर्ब से पहले है क्या? फायर। तो फायर ही हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, फायर ही हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? बाकी सारा क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। तो फायर सब्जेक्ट और बर्न्स हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ।